हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, काफ़ी दिन हो चुके हैं, मैंने एक भी वीडियो चैनल पर डाला नहीं था। रीज़न ये कि मेरी तबीयत अचानक से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वेल अभी भी ठीक हुई नहीं है, बट आप लोगों को केमिस्ट्री का पेपर पास में आ रहा है, इसलिए ये वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था। तो इस वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में, और कुछ टिप्स दूंगा मैं आपको केमिस्ट्री के पेपर से रिलेटेड कि आप कैसे इन बचे हुए दिन में केमिस्ट्री को पढ़ के अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो, बायोलॉजी के आंसर की आई होप आप सभी को मिल गए होंगे। और बायोलॉजी में जैसा कि बच्चे जानते होंगे, आखिरी में मैंने एक दिन पहले टेलीग्राम चैनल पे कुछ मैंने डाले थे क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा पूछा गया आपके एग्ज़ाम्स में। तो अगर आपने देखा होगा, मैं अभी तक आप लोगों को जो गाइड करता आया हूँ हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी में, उसमें से ही ऑलमोस्ट पेपर बनता आ रहा है। तो आप लोगों को एक और बार कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मैं जो आप लोगों के यहाँ बता रहा हूँ उसको सीरियसली लीजिए, बिकॉज आप लोगों के पेपर में आता है वहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन समझाने के लिए यहाँ पे एक मॉडल क्वेश्चन पेपर की हेल्प ले रहा हूँ। तो इन मॉडल क्वेश्चन पेपर से हम पेपर प्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं। तो केमिस्ट्री के पेपर में आप लोगों को जैसा जानते हैं 70 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। और गाइस, वो बोनस मार्क्स से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज़ है वो मेरे पास बच्चे लगातार भेजे जा रहे हैं। पर देखो, अभी तक उधर से एमपी बोर्ड की तरफ से कोई सोल्यूशन निकल करके नहीं आया है उस बोनस मार्क का। अगर कुछ आता है तो आप लोगों को चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी के पेपर में तो ऐसी कुछ चीज़ देखने नहीं मिली थी कि ट्रू और फॉल्स वगैरह दे दिए उन लोगों ने। उसमें बाकायदा मैच द पेयर ही दिया हुआ था, और आगे से शायद एमपी बोर्ड ऐसी गलती ना करे। बट फिजिक्स के पेपर में जो हुआ वो बच्चों के साथ गलत था, तो उसके लिए एमपी बोर्ड क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। सबसे पहले आप देखो, ऑब्जेक्टिव का तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसा करना है। इतना तो मेरे बच्चे समझ चुके होंगे अभी तक, जितना आप लोगों ने पेपर सॉल्व किया होगा कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे किए जाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बताने जैसी कुछ ज़्यादा सीरियस चीज़ है नहीं। हम लोग डायरेक्टली आते हैं मेन क्वेश्चंस पे। तो मेन क्वेश्चंस में क्या करना है, मेन क्वेश्चन में देखो गाइज, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स किन किन चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, तो ओनली फिजिकल केमिस्ट्री जो है आप लोगों की, वहीं से न्यूमेरिकल आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में से भी कुछ कुछ चैप्टर्स आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है न्यूमेरिकल के लिए। जैसा कि पहला आप लोग 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। 5वां क्वेश्चन, अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आप लोगों को वर्ल्ड लिमिट थोड़ा सा आगे भी अगर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा लंबे खिंच जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी आंसर शीट है उसमें अगर आपने 2 नंबर का क्वेश्चन आधा या आधे से ज़्यादा पेज लिख दिया, तो कहीं आप लोगों को ओवर राइटिंग बोल के काट तो नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोगों को नहीं नंबर काटेंगे। न्यूमेरिकल जल्दी से ज़्यादातर लेंदी होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे, उसको ओवर राइटिंग कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पे देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन। आपको एक सबसे पहले टिप दे दूँ, अभी भी टाइम है गाइस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, ठीक है। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर तो प्रीवियस ईयर के ही आते हैं। बस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अदरवाइज़ फिजिकल और इनऑर्गेनिक ये प्रीवियस ईयर के करके चला जाओ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके वहीं से आएंगे। देखो, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, आप लोगों को गाइड सही करता हूँ। फिजिक्स के पेपर में भी आप लोगों को जैसा जैसा बोला था, जिस बच्चे ने किया होगा वो 65 प्लस आराम से चला जाएगा, ठीक है, 70 में से। तो आप लोगों को जो बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ उसको ध्यान से सुन के, मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ उसको समझना। मानो गाइज मेरी बात को, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को पहले मैंने बोल दिया वो कर लेना, कहीं से भी आपके पास अरेंज हो जाते हैं, वरना मुझसे PDF खरीद लेना। 60 रुपये की PDF खरीद के अगर आप लोगों के पेपर में 10 नंबर का भी आ रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा है वो, मैं ऐसा कहूँगा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि बच्चे 1000 रुपये वेस्ट कर देते हैं उन पेपर्स पे जिसमें से आ रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आएगा या नहीं, कोई एश्योरिटी नहीं है। आ गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। बट मैं आप लोगों को कह रहा हूँ 60 रुपये की मेरी प्रीवियस ईयर की PDF है ना, उसमें से फिजिक्स में तो आप लोगों ने देख लिया कितना ज़्यादा आया है, बायोलॉजी में भी आया है, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे बार बार कि मैं क्या आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। प्रीवियस ईयर की PDF अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो उसको ले लेना, आपके 11 साल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसी में आप लोगों के नेम रिएक्शन जितने हैं सब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। जिस बच्चे ने ले लिया है उसको एक और बार अच्छे से रिवाइज कर लेना गाइज, उसमें से मैक्सिमम पेपर आप लोगों का बनेगा, ठीक है। हम सॉरी 6 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों से स्पेसिफिक कंसर्न सॉरी डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पूछा है, उसकी यूनिट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी आंसर शीट में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हेडिंग डालना है, उसको डिफाइन कर देना है। फिर यहाँ पे लिख देना है उसकी यूनिट जो होती है, यूनिट फिर डैश करके यहाँ पे उसके यूनिट लिख देना। समझ में आ रहा है गाइस। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे कल एग्जामिनेशन में। आप लोगों की जब भी एग्जामिनेशन है केमिस्ट्री की, लास्ट एग्जाम आपका, उसमें पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को सीरियसली लेना, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये एक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड ने मेंशन किया, 7 नंबर का क्वेश्चन। देखो, इस तरह के ग्राफिकल क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आने के कम चांस बनते हैं, तो इसको अगर स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक।
आगे बढ़े तो IUPAC नेमिंग आप लोगों को बता दिया है मैंने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वगैरह वाले जो चैप्टर है जिसमें से IUPAC नेमिंग 101% बनता ही है। आप लोगों को जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, देखो बता रहा हूँ, आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जा के देख लेना। परीक्षा बोर्ड के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराया है, उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और IUPAC नेमिंग के लिए आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, NCERT में जो IUPAC नेमिंग दे रखी है वहीं से आएगा 101%। NCERT की बुक में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं पीछे, वहीं से IUPAC नेमिंग पूछी जाती है और मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल भी वहीं से पूछा जाता है, तो उनको अच्छे से कर लेना न्यूमेरिकल और IUPAC पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, आगे बढ़े तो हमारे पास बाकी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे लिखना है वो तो आता होगा, इतने बार आप पेपर दे चुके हैं अभी, तो इतना तो समझ चुके होंगे आप। जैसे यह IUPAC नेमिंग वाला क्वेश्चन अगेन आपसे कह रहा हूँ, नेमिंग रिएक्शन और IUPAC नेमिंग आपको तो बोल दिया मैंने कि NCERT से करना है, IUPAC और न्यूमेरिकल NCERT से ही बनते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो NCERT को फोर्सफुली बोल रहा हूँ आप लोगों को कि कर लेना। जितने IUPAC नेमिंग NCERT में दिए, अगर बोलूँगे भैया इसके आंसर कहाँ से मिलेंगे, क्वेश्चन तो मिल गए, NCERT सॉल्यूशन का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोगों को परीक्षा बोर्ड के जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, वो जिस बच्चे का ये सब हो गया प्रीवियस ईयर एक और बार लगा करके चले जाना, आप लोगों के वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे आप लोगों को डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस हर बार ब्रैकेट में करना, ऐसे आप लोगों की आंसर शीट होती है, तो यहाँ पे लिख देना आइडियल सॉल्यूशन, यहाँ पे नॉन आइडियल, फिर इसके आगे यहाँ पे आप लोगों को 3 नंबर का है तो 3 से 4 पॉइंट मेंशन करके आ जाना। इस तरह से आप लोगों को पेपर को सॉल्व करना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना गाइज। और सबसे मेन चीज़ जो होती है एग्जाम में, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना, समझ रहे हो आप। जैसे आप लोगों का 70 नंबर का पेपर है, 70 में से आप लोगों ने अगर 70 नंबर का अटैम्प्ट किया है तो ले दे के, अगर उसमें से सब कुछ भी गलत है ना, सब कुछ भी गलत है, मैं तो कहता हूँ सब कुछ गलत है, तब भी आपको 0 नंबर कभी नहीं मिलने वाले, कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे ही। बट आप मुझे बताइए कि 70 नंबर का आप लोगों का पेपर है, उसमें से मान लीजिए आपका पासिंग नंबर है 37 नंबर आप लोगों के पासिंग है, बट आप 40 नंबर का तो अटैम्प्ट करके आए हो, 70 में से 40 नंबर का आप लोगों ने किया है, उसमें से पास होने के लिए आपको चाहिए 37, यानी आप लोगों को कितने 40 में से 37 नंबर चाहिए। अब इसमें से कुछ ना कुछ तो गलत होगा, ऐसा तो नहीं कि 40 के 40 आप लोगों ने पूरे सही करके आ गए, ठीक है। तो इसमें गलत हो जाएगा तो टीचर के लिए, आपके टीचर को आप जो है आप लोगों को पास करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। यहीं पे अगर दूसरी कंडीशन आती है कि 70 नंबर का पेपर है, आप लोगों ने 70 का 70 नंबर का अटैम्प्ट करके रखा है, आप लोगों के पासिंग नंबर 37 है, उसमें बहुत मिस्टेक्स है, मैं जानता हूँ बहुत मिस्टेक्स है, पर ले दे के कैसे भी टीचर आप लोगों को इतने तो दे ही देगा, ये फैक्ट है। तो ट्राई ये करना कि कोई क्वेश्चन आप लोगों से छूटे ना, सारे क्वेश्चन में जो मन करे, आखिरी में अगर कुछ नहीं आता तो कुछ भी लिख दो, क्वेश्चन को ही उतार दो, एक बार क्वेश्चन को ही उतार दो और उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर देना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें कर लेना, पर आखिरी में कुछ ना कुछ लिख के आना। एक दूसरे से पूछ लो कि यार कुछ तो रिलेटेड बता दे सामने वाले बाजू वाले से, बट क्वेश्चन को खाली मत छोड़ के आना, ये मैं कहना चाहता हूँ। अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर। अगर आप क्वेश्चन पेपर खाली छोड़ते हो, अगर एक 5 नंबर का क्वेश्चन है अगर एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें अगर आप लोगों ने कुछ भी लिखा है, 5 में से 1 तो नंबर मिलेगा। अगर आपने उसको खाली छोड़ दिया तो 5 का 0 वो वहीं पे हो गया, तो खाली मत छोड़ना गाइस, ठीक है। उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ है नहीं आप लोगों को बताने के लिए ना ही मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा सही है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पे गाइड कर पाऊँ, पर इतना ही कहूँगा कि पेपर को देख के पैनिक मत होना, क्योंकि केमिस्ट्री ज़्यादातर जो है पेपर टफ बनता है हल्का सा, बायो की का जो पेपर से उनके कंपैरिजन में, पर जो बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन की है उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं जानता हूँ आप लोगों ने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की है, तो रिवीजन एक और बार कर लो, टाइम अभी है हमारे पास, चाहो तो मेरी PDF परचेज़ कर सकते हो। परचेज़ करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी तो ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों को गाइड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतना ही था जो है, आखिरी पेपर है, बहुत अच्छे से दो, बहुत अच्छा रिजल्ट लाओ। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।